विवाह संबंधी सारी याद है ना? विवाह संबंधी रस्में रिवाजें, फिर ये भी पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे मृत्यु या गम संबंधी रस्में रिवाजें। क्लियर? और फिर क्या पढ़ेंगे? अन्य रीति रिवाजें। क्या? अन्य रीति रिवाजें सारी पढ़ लेंगे आज, हैं? चलो काल पढ़ी बे बताओ फिर। ये दो तो मैंने पढ़ लिया। कौन से वाला? ये वाला पढ़ लिया, ये वाला। तो आपने टॉपिक को नाम है रीति रिवाज है रस्में। तो विवाह पहला 16 संस्कार पढ़ लिया। 16 संस्कार के बाद विवाह से संबंधित पढ़ लिया, क्योंकि 16 संस्कार में 15 संस्कार के विवाह, तो विवाह से संबंधित। अब 16 कौन सा? मृत्यु। तो मृत्यु से संबंधित अन्य और बहुत सारे हैं। केवल विवाह और मृत्यु थोड़ी है, बीच में बहुत सारे रस्में होते हैं। आप डेली लाइफ में हम बहुत सारी रस्में निभाते हैं। निभाते कि नहीं निभाते हैं भाई? पढ़ांगा। और कौन सा अन्य हो गया? 16 संस्कार फटाफट बता दो। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जा नानी, जातकर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अचूक, अनपराशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ। कितने हो गए? 12। फिर किसान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। हो गए 12, 4 16। तो गुरुजी आप ब्याह संबंधित बहुत सारे रीति रिवाज पढ़े। कुछ एक बताना। कन्यावल क्या होता है? कन्यावल तुम बताओ। कन्यावल, 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 वेल है। जोर लगाओ, दबाओ। हाँ जी। हाँ, वो उसके बाद भोजन करते हैं, वही तो है। सही कह रहे हैं भवनलाल। पग दो ग्रीष्म के, पैर किंगा दो है लुगाई का। लुगाई का कौन धोना है? तो किंगा धोना है? दूल्हे के पैर धोते हैं कब? दूध से। कब? फेरों के बाद। क्या तुम इस रस्म से गुजरे हो? नहीं गुजरे, वंचित हो। तो पेंडिंग हिसाब बना के भेज देना कि ये रस्म में क्या है, बाकी है। ठीक है? समझ में आई बात? तुम भी ध्यान रखो। चलो फिर आज आप सीधा मृत्यु संबंधित रीति रिवाज पढ़ांगा। क्यों संबंधित है? मृत्यु संबंधित, मृत्यु से संबंधित रस्में। देखो इंग में है ना, देखो थे ब्याह में इतनी रस्मा पढ़ ली थे, कितना ब्याह अटेंड कर लिया, फिर ही देखो तन रस्मा को ध्यान हो गई थी रस्मा को। होनी होनी। तो देखो आपने नौकरी खातर तो पढ़ने पढ़ने, डेली लाइफ में भी काम आसी। टाबरो थाने भी ध्यान को नहीं ब्याह की रस्मा देखी घर के ही तो मैं बताई को नहीं थाने। रस्म और भी है, एग्जाम के काम के नहीं है ना। अपन तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम से बाहर थोड़ी जाना है। रस्म तो और भी बहुत सारे रस्म है, कुछ कॉमन रस्म है। अब आप बात करेंगे मृत्यु से संबंधित। मृत्यु में तो थे जानता रहो नहीं, अंतिम यात्रा में जाओ नहीं थे, या धर्म को विषय अंतिम यात्रा में गेड़ो को निकलेंगे। आदमी मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करके आते हैं। तुम गए हो ना सारे लोग? सब लोग गए हो? ये नहीं गया? हाँ। तो धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? डर लग रहा है? तुम्हें पता नहीं होता क्या क्या मामला चलता है, तो तुम्हें समझ नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इनको तो सब पता है, हालांकि ध्यान आगे आने को नहीं। लेकिन एक गेड़ है, ये तो गेड़ा ही को नहीं। महिला को शमशान घाट में क्यों नहीं ले जाते? हाँ जी? हैं? क्यों जावे? है आज, ये सही बात है। मतलब शमशान घाट में तो इतना भूत भूतनी रहे, तो वह टुकड़ बहुत मां पड़ जाएगा, दिक्कत आ जैसे। इसलिए नहीं ले जाते। सही बात है, इसलिए शमशान घाट में अच्छा तुमने सुना? हम रीति रिवाज में पढ़ेंगे टूणों करे लुगाई शमशान घाट में जावा, ये सुना है क्या आपने? टूणों करे नहीं? टूणा करे नहीं, टूणा टोटका। आदमी भी करे, पुरुष भी करे, महिला करे, महिला भी करे, पुरुष भी करे। मोहनलाल तुम्हारे उधर करते हैं कि नहीं करते हैं? खूब होते हैं। कैसे होता है? गोल गोल क्या है? हैं? क्या मिलता है टूणा करनाली? तो
आपने सुना है क्या जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो टूना करने करे जो भी महिला पुरुष वो शमशान घाट में जाते हैं, सुना है आपने? कौन सुन रहा हो? तो फिर दे सुनी होगी, पढ़ाई किसी को नहीं करेडी थारी, सारा सारा पन्ना के लिख लिखोड़िया करेड़ा, किसी ही पन्ने में जीवन का जितना भी पिछला पन्ना है वह सारा खराब है। बाकी हमारे वाले देखो आप पूरे रंगीन है, बढ़िया पेज भरे हुए हैं एकदम बढ़िया। दलीप है कि नहीं है? हाँ चलो, तुमने नहीं सुना तुम भी बता दो। नहीं सुना तुमने? सुना है ना? बताओ तुम्हारी पढ़ाई बहुत सही गई है मैं तो एक बात बताऊं, सुनो रीति रिवाज में आएगी अभी। जी हाँ, मान लो ये एक गांव है, ये एक गांव है, एक वो गांव है, ठीक है। गांव दूर दूर विवर करने करने दोनों गांव के सामूहिक क्या थे? शमशान घाट। सामूहिक क्या है? शमशान घाट। ये गांव वाले भी इधर क्या करते हैं? अंतिम संस्कार। ये गांव वाले यहाँ का क्या करते हैं? संस्कार। एक समय की बात है, अब हकीकत बात बताऊं मैं थाने, क्योंकि यह कहानी बहुत सुनेड़ी मेरी बचपन में, ठीक है, अभी भी सुना, मैं थाने सुनाने लग रही हूँ कहानी के। ई गांव की एक महिला ही जेकी क्या करती? टोटका करती। एक दिन ई गांव को के आदमी हो बोर्ड खत्म हो गयो, बिंगो के कर दियो उठे अंतिम संस्कार। समझ गए बात? क्लियर है? अब के वो अंतिम संस्कार करके आगे वर्ती वर्ती जलती रहती है, पता है 24 घंटे तक जलती रहती है। अब आ महिला आई कटे पठा भी ने शमशान घाट में। अब क्या है कि इन गांव के अंदर कुछ लड़के लोग है ना, वार्ड गमा के करने लग रहे, पता ही करने लग रहे, 20-25 छोरा वापस में कह भाई बात करने लग रहा कि मैं था बताऊँ, बोली महिला टूणा करे, पुरुष भी करे लेकिन महिला भी करे, सारे बताओ क्या उसको शमशान घाट में है ना ये प्लांट नेम करना बहुत सारी बात बा बीस एक आदमी शिव बोली मन डर कौन लागे तो मेरे सीध महाजन टूणा करने वाले मैं बड़ी जाल लियो मंडर कौन लागे। हाँ बीस एक जन हो, बाकी क्यों यार मन डर लागे काट जो फाड़ जे, ठीक है। मन तो एक दिन भूतनी दिखी गए तो 15 दिन बुखार को नहीं उतरी हो इम एक आदमी शिव बन के हो क्यों मन डर कौन लागे टूना तो मन से मिल तो जाए नहीं बात जीवन में कभी टूणो कौन करेगी बाद में भाई क्यों तू एक काम कर, आज कहाँ जा, आज शमशान घाट में चला जा, वहां पक्का कोई न कोई मिलेगा तेरे को, ठीक है। वो बोले मेरे डरता बाजी, बोले ठीक है। तो इंग सागी शर्त लगा ले, बोले 10,000 रुपया देंगे था ने, किधर रुपया? 10,000। तो शमशान घाट में जाइए, अब अर्थी जगन लाग रही है। वो बोले मैं घनी बारी जाऊँ रात ने बस स्टैंड पर उतरू ना रस्ते रस्ते को यूं करेगा सीधो शमशान भूमि अगर सीधो यूं मंडर लगेगी उनके। तो बोले इं कि माना तुम जाग आयो है तुम वो बांसड़ो बड़े है कि बूढ़ी ने गाल के लीजिए नहीं वो बांसड़ो है ना कि तो बांसड़ो उठा के ले आवे जब तो माना ई ढा के बड़ा भाई धोती वाली बात कौन सी वाली? बोला ट्रॉफियों नहीं कब्रिस्तान में गए हो तो इनके हो तो वो बूढ़ी वालों बांसड़ो है नहीं अर्थी वालों बोझ उठा के लिया जब तो मैं मान जाऊं मैं अठे ही बैठे हैं रात की 12 बजे है। क्यों गांव के अंदर ऐसे ही है, लोग ऐसे राई राई करते रहते हैं बन के मैं रुपया 10,000 ले लूँ ना, बोले आओ इन भेज दियो ओ गए हो गटे बटे जगह शमशान घाट में अर्थी जलन लाग रही टाइम बिन टाइम में बा महिला साइड लगाऊंगी बाई घट पहुंच गई है शमशान घाट में बिंगो ये सुने डोग भूतनी बातनी भी यार सारी चीजें हुए। अब क्या है कि बै दोनों सेम टाइम पहुंचा और बांस डोबड़े हो इले गाँव मोयो वो आदमी बन यहाँ बांसड़ा घात गालियो इनू वालूगा ये बन बिट के हाथ गाल दियो। अब क्या वो छोरो डर गयो क्या यार आज तो कोई भूतनी बात नहीं पक्को ही है। अब जी हाथ गालियो महिला में क्या साहस ज्यादा होता है बन गयो छोड़ गए यहाँ घर का यहाँ झटको मारे नहीं पोटिंगर बैठी पड़ गयो पोटिंगर बैठी पड़ गयो और हो सवास उड़ गयो मूर्छित हो गया। बाकी है वो बांसड़ो ले गए आगे जो भी वो करके कि जो भी सीधियां विधियां होती है आपको पता है। अब क्या है कि वो बैठी पड़ गयो वो बहुत मुश्किल हो 2-3 घंटा बाद में मुश्किल हो जब थोड़ा होश आस आयो धीरे धीरे चाल का आपके घर आगे सो गयो बे बटे डिगता ही रह गया बोले यार आयो को नहीं आज कहीं क्यों वो घरे जाके सो गयो ना पानी मूर्ख बना गयो चलो गाँव बने बे आप घर जाके सो गया बाद में पता लग गयो सुबह
सुबह पता लगियो कि बिंग रात दिक्कत होगी क्या कोई शमशान घाट में, और वो बहुत भयंकर बीमार हो गयो। डॉक्टर भी उनका टिका टका लगाया, ग्लूकोज चढ़ा है, लेकिन वो तो ठीक ही कौन ला रहे हो। 5-7 दिन का गाँव का सब लोग के बाद में पता चले को शमशान घाट में जा रहे हो, रात भड़क के भूत बात इन कूट दियो जो को दिक्कत आ गई। ठीक है, वो बहुत बीमार हो गया और ट्रीटमेंट उसका चालू कर दिया, वो ठीक नहीं हो रहा है। सारे गांव का लोग भी ना रहा तेरे के हो यो बोले कहीं को नहीं हो, बोले हो के वो बता गया यहाँ यहाँ यो। मैं बाद में मेरे तो आंख में चीज की गया, एक लुगाई आई बन के छोड़ गए। फिर क्या हुआ, वो बीमारी को ठीक नहीं हो रहा है। बिंग बाद में, क्योंकि बिंग गांव में आप खबर फैल गई, बोले रात में बैठ गए हो। आ खबर धीरे धीरे साइड वाला गांव में ही पहुंच गई, और जबकि बारात ना आई नहीं महिला बीन तक के है, बा खबर पहुंच गई। बिन पता लगे कि वो टिंगर बहुत ज्यादा की हो रही है, बीमार हो रही है, बिन तो ट्रीटमेंट काम ही कौन करे। तो फिर बड़ी बात वही वही सोचो कि ट्रीटमेंट तो मेरे ही काम कर सिपिंग है, बाकी काम करे को नहीं। बस 10 दिन बीमार रहने के बाद में बा महिला ही एक दिन, ठीक है, बिन किया वो बन पहचानी को नहीं बिन, क्योंकि वो शमशान घाट में तो अलग रूप में थी। ठीक है। अब क्या है कि उसने कहा कि किया क्यों हो, बोले क्यों कौन मैं बीमार हो गया और एक दिन यहाँ बड़ा हाथ पकड़ियो खड़े हो गया मोट यार, मैं ही के बिन रात ने जद भी जी में जियो, और बोले तू ही के बिंग ट्रीटमेंट ही काम कौन करने लाग रहे हो। तो कई बार की है इं डर जे तो थे भी जाओ ना, बात होती वाली बात नहीं वास्ते बताई थे तो दे दो पैरा कौन दे। लेकिन आ बात भी ध्यान रखनी है, भैया क्या नहीं छोड़ना को नहीं है मोरलाल, समझ रहा है, छोड़ना नहीं है, अगले नहीं गए छोड़, है ना, तो डरना नहीं है। ठीक है, अभी वो छोरो की है डॉक्टर बन गयो, वो छोरो नहीं अभी डॉक्टर बन रही है, हैं? वो दोनों इलाज करे। चलो मृत्यु से संबंधित बात करते हैं अपन, है ना। मृत्यु से संबंधित यदि आप बात करें तो मैं लिख रहा हूं, पहले थोड़ा बहुत लिख देता हूं। देखिए, कोई भी आदमी मर जावे, आदमी कौन लुगाई भी मर सके, हालांकि लुगाई बाद में मरे, आदमी पहला मरे। कोई भी मर जावे ना तो बिन शमशान घाट तक ले जावे नहीं, जना दो तरीके में ले जावे, एक तो लेटा गए और एक बैठा गए। लेटा के ले जावे बिन बोले अर्थी, अरे बिन सौ ने बैठा के ले जाओ बिन के बोले बैकुंठी। ठीक है, जैसे कुछ साधु समाज होते हैं, है ना, उनमें जैसे गोस्वामी हो गए, इस टाइप से कुछ अलग अलग होते हैं समाज, उनमें कुछ समाजों में बैठा के ले जाते हैं, बैकुंठी लकड़ी की बना से भी बैठा देसी, है ना, बिठा के छोड़ देसी, वो भी बैठे रहे शमशान घाट तक ले चाहिए। बाकी हम क्या लेटा के ले जावे। ठीक है, तो अर्थ ही क्या है, अर्थ ही है गुरु जी सौ सैया। क्या है, सौ सैया, इसको लेटा कर ले जाते हैं और इसको सौ को बैठा कर ले जाते हैं, कहा, शमशान घाट में ले जाते हैं। क्लियर है, देखा होगा आपने। ठीक है, अब क्या है कि इस आदमी को चाल तो रहे तो अगल बगल में वैसे सूचना मिल जाती है, लेकिन रस्म है कि आसपास के लोगों को बुलाने के लिए, जो भी गांव में पंडित नाई जो भी स्थिति होती है, तो वो सबको बुलाते हैं अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसको बोलते हैं पानीवाड़ा। क्या बोलते हैं, पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या है, अंतिम यात्रा में, बात अभी की लास्ट यात्रा है, अंतिम यात्रा में बुलाने के लिए बुलाते हैं ना, उस रस्म को क्या बोलते हैं, पानीवाड़ा। क्या बोलते हैं, पानीवाड़ा। आदमी को सब है बिन उठा के ले ची शमशान घाट। क्लियर है, कहाँ ले जाएंगे, तुम्हें डर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा डर, नहीं लग रहा डर, भैया साहस ज्यादा होता है, वैसे ही नहीं लगता डर, डर तभी छोरे नहीं लगे हो जो बीमार हो गयो। ठीक है, तो जब सब सही, जब जैसे मान लो बूढ़ी है वो चालते हो बिन सबसे अब लेटा के शमशान घाट तक ले जाएंगे ना, तो बिंगा जगह संबंधी रहेगा ना, जी पोता वगैरह जो भी होगा,
वो शव उस शव के आगे आगे चलेंगे, शव यात्रा में आगे आगे चलेंगे, और वो शव को क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। उसको बोलते हैं दंडोत, नाम से स्पष्ट है। क्या बोलते हैं? दंडोत। दंडोत का मतलब क्या हो गया? जो भी है, जो जो मृतक, मृतक के शव यात्रा में वो कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे, और वो क्या करेंगे, अर्थी को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत। इसलिए क्या बोल दिया? दंडोत। शमशान घाट में बूढ़ी ने लग ले जे, तो के वे कि आधी दूरी तय कर लेनी। आधी दूरी तय करने के बाद में विश्व ने नीचे उतारे, नीचे उतारे धनपत है कि वो एक कलश हुए भी में बिम कार सी दे जे, और बिंग बाद में वो फोड़ी जे, और बिम वो मुंह है ना वो टूटना जरूरी है कि नहीं है? तुमने देखा होगा। हाँ। और बिंग बाद में सब गो अगलो जो साइड है वो तो पीछे करे, पिछलो आगे करे। जी रेल का इंजन चेंज हुए नहीं, कदी ने लगा दिया कदी ने लगा दिया। तो वो आधी दूरी के बाद ऐसी रस्में होती है, उसको बोलते हैं आधेंटा। क्या बोलते हैं? आधेंटा। क्या बोलते हैं? आधेंटा। आधेंटा, अरे आधी दूरी के बाद में, आधी हाफ दूरी तय करने के बाद, है ना, जो सबसे है उसको क्या कर दिया जाता है? पहले नीचे रखा जाता है और फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, आगे वाला पासो पीछे पीछे। बिंग बाद में याद रखना है पिंडदान। पिंडदान के वे मृतक वाले मृतक बिंग हाथ में आटे को एक पिंडियो सो दे जाए, और पंडित जी वे जो भी मंत्रोच्चारण करे बिन के बोले पिंडदान। मृतक के हाथ में आटा को कह दीजिए पिंडियो, मृतक के हाथों में आटा को कह दीजिए पिंडियन के बोला रे लड्डू। पेंटियो नहीं, पेंटियो अलग चीज है और पिंडियो अलग चीज है ना, याद रह जाएगा। कहां तक आ गए हम लोग? पिंडदान। अब है ना शव को ले जाएंगे शमशान घाट में, बड़े लकड़ लाकड़ जचा गए, और शव ने बड़ ऊपर डाल दे सी। डालने के बाद में साइड में आग जला सी, आग जला गए, और बिस्सव जो जचेड़ो लकड़ लाकड़ है बंग आग लगा दे सी। बिन बोले लांपा, लांपो है नहीं, लांपो, ठीक है ना, लांपा क्रिया या मुखाग्नि, क्या कर देंगे, उसके अग्नि लगा देंगे। तो क्या बोलेंगे? मुखाग्नि। नाम से स्पष्ट है मुखाग्नि, या इन बोला है लांपा, लंपी नहीं लांपा। मतलब उसके क्या लगाएंगे, सब के क्या लगाएंगे, आग, आग लगाना। बिंग बाद में ना सब जल जावे, लगभग लगभग जल जावे मतलब। तो फिर क्या है कि बिंग इज को खोपड़ी है ना, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी तोड़नी जरूरी है, ऐसा माना जाता है ना? क्यों है? जल्दी में टाइम लगता है। आपने देखा होगा टाबर, देखो किधर टाबर, टाबर देखो है, टाबर कौन देखेड़ा? थारा तो खूब टाबर देखेड़ा नहीं। क्या नोट किया आपने? जो हमारा ये ना पूरा सर, उसमें सबसे कोमल जो वीक पोर्शन कौन सा होता है? ऊपर लो, ताड़ुओ, है ना, ताड़ुओ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को तो बहुत ज्यादा क्या कोमल ऐसे ऐसे हो जाता है वो, देखा है? तुमने भी बच्चों को देखा है? हालांकि मैं कौन देखियो कदी मैं कौन देखियो, टाबर देखेड़ो को नहीं, मोटा मोटा आदमी देखेड़ा है, ठीक है। और तो कहानी की है कि मतलब, अब आपने देखा होगा इसका मतलब खोपड़ी का सबसे कमजोर पार्ट होता है ऊपर वाला, तो उस खोपड़ी को तोड़ा जाता है ना, जिसको बोलते हैं कपाल क्रिया। वो लठ हुए नहीं जगह बांध के ले, जब लठ नहीं है मार मार के खोपड़ी तोड़े, ठीक है। भी अब आप देखो कि कई बार साधु है खोपड़ियां गले रखे नहीं, ठीक है ना, समझ गए बात? कुछ साधु होते हैं वो खोपड़ी में क्या करते हैं, सूरापान करते हैं। वो तांत्रिक साधना के लिए भी खोपड़ी पे ले जाइए कई लोग, हिमास्ते बिन तोड़ी जावे, ठीक है। कौन सी साधना? तंत्र विद्या। कौन सा तंत्र? वशीकरण, जमीन में गड़ा हुआ धन, व्यापार में घाटा, रूठी प्रेमिका को मनाना, ये सारा तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया होती है अलग, बहुत सारी चीजें होती है, तो याद रखो कि उसको क्या बोल दें, कपाल क्रिया।
कपाल क्रिया, नाम से स्पष्ट है कपाल क्रिया। खोपड़ी को तोड़ना फोड़ना। बिंग बाद में याद रखना सांतरवाड़ा। क्या है? सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा में सह को पकड़ लो। सह सांत्वना देना। क्या देना? सांत्वना देना। मृतक के घर लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? ये तो भगवान के लिखे हुए क्या है ना? ये तो होनी थी फलाना ढिमकाना, जो भी इस तरीके से वो सांत्वना देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? 80 साल को वजन किसी को तो ब्याह को सो काम है। ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, कहो तो ब्याह को सो काम है, भोजन व्यवस्था की नहीं है। हैं? और क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। चलो, बोला लिखना नहीं है, क्या लिख रहे हैं? तो नीचे कह देखे, नीचे किंग हो देखे। हाँ, ये हो गया ना शांत शांतरवाड़ा। अब याद रखना फूल चुनना। फूल चुनना। मृतक आदमी में ना बिंग बिन जलाबा अर्थी बना बात 24 घंटा तक तो आगे निकलती रहे बिंग मैया, मान के चलो। फिर उसको ठंडा होने में 2-3 दिन लग जाए, तो तीसरे दिन शायद जो को आदमी मर जाए ना, उसके जो भी है आगे जो भी मसद, वो शमशान घाट में जाएंगे और वो राख है बिन अलग कर करके देख सी बे जगह हड्डियां मड्डियां बच जाएगी ना, बिन इकट्ठी करके ले आसी। क्यों? क्योंकि हमें गंगा जी में प्रवाहित करेगा आसी। आप बात करें नहीं, उससे क्या हो जाती है? ऐसा माना जाता है उससे मुक्ति हो जाती है। हमने बताया था ना मुक्ति क्यों हो जाती है? बोले 59,999 की मुक्ति हुई जना, ये बूढ़ी की भी जी। बताया था ना आपको गंगा जी की कहानी। अब उस दिन तुम नहीं आए तो क्या क्या करें बताओ? है? तो फूल चुनना मतलब शव के जो अवशेष अवशेष बच गए ना, अवशेष, उनको क्या करना? एकत्रित करना। क्या करना? एकत्रित करना। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग एकत्रित करके घर पे ही रखते थे। कितने दिन? 12 दिन। 12 दिन काम खत्म हो गया, उसके बाद में हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए जाते थे। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि मृतक आदमी होता है वो 12 दिन घर पे ही रहता है, कहीं नहीं जाता। घर ही रहे, कभी छत पर चढ़ जाए, कभी खिटे ही रहे, वो आदमी की आत्मा बैठे ही रहे, ऐसा माना जाता है। इसलिए 12 दिन बैठे ही रहे वास्ते 12 दिन में अस्थियां वगैरह वहीं रखते हैं। 13वें दिन के बाद वो क्या गंगा जी में प्रवाहित कर जाते हैं। आजकल क्या हो गया, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें क्या हो गई, फास्ट 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 फास्ट, तो फटाफट वो काम करते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या बोलते हैं ना उसको, जो मृत्यु भोज, मृत्यु भोज को क्या बोलेंगे? ओसर। क्या बोलेंगे? ओसर। 12 दिन खाना वाना खिलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। मृत्यु भोज मतलब ओसर। मृत्यु भोज 12 दिन का उनके परिवार के गांव वाले खाना वाना उन्हीं के घर खाते हैं। हैं? ये मृत्यु भोज सामाजिक बुराई है। अब धीरे धीरे अब तो बंद हो गई, ये अभी भी चलता है गांव में, तो अभी भी चलता है ना? गांव में चलता है अभी भी, लेकिन मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है। एक तो उनके घर से आदमी चला गया, उसमें शर्म को नहीं आपेंगे घर का कहने लग रहे हैं, खाना खाने लग रहे हैं, है कि नहीं है? चलो, एक और याद रखना, आदिवासी मृत्यु भोज करते हैं उससे बोलते हैं लोकाई आकांदिया। आदिवासी मृत्यु भोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकाई आकांदिया। ये किसका मृत्यु भोज है? आदिवासियों का। आदिवासियों का मृत्यु भोज। आपको कैसे ध्यान रखना है? आदिवासी मृत्यु भोज करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? लौकी, लौकी की सब्जी बना सी और माँ के डल से कांदा प्याजिया। आदिवासी तो यही करेंगे ना फिर, तो ऐसे याद रखो मृत्यु भोज। एक याद रखना, एक वह ओसर और एक वह जोसर। एक के वह जोसर, गुरु जी जोसर के वह जय पकड़ लियो। ओसर तो मरने के बाद में उसके नेक्स्ट वंशज है वो खानवाना खिलाते हैं, उसको बोलते हैं ओसर 12 दिन। एक वह जोसर है। जोसर वो है कि जगह आदमी ढा पड़ जाए कि अपनी मृत्यु के बाद में बाकी की कोनी, है ना, कोई को नहीं खिलाओगे। वो आपके जीवते जीवते ही खुद को पहला ही क्या कर दिया? मृत्यु भोज। जोसर जय जीवित रहते व्यक्ति खुद का क्या कर देता है? मृत्यु भोज। ये आपने नहीं देखा होगा, क्या देखा है? जीवित व्यक्ति स्वयं का क्या कर दे? स्वयं का क्या कर दे?
मृत्यु भोज, उसको क्या बोलेंगे? जो सर जीवित रहते। फिर आप याद रखो, 12 दिन हुए, 12 दिन वो शोक में बैठे रहते। 12वें दिन के वे, जो भी व्यक्ति मरा है, जो भी व्यक्ति जो चला गया इस संसार से, उसके सबसे बड़ा लड़का होगा, उसके पगड़ी बांधी जाती है। उसको बोलते हैं पगड़ी दस्तूर। इसके बाद इस परिवार का मालिक कौन है? वो सबसे बड़ा लड़का होगा, उसकी पगड़ी बांधी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी दस्तूर। इसके अलावा और भी वो वस्त्र आदि देते हैं इधर उधर, तो उनको क्या बोलते हैं? ओढ़ावनी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पगड़ी दस्तूर क्या होता है? पगड़ी दस्तूर, ये 12वें दिन क्या होता है? 12वें दिन सबसे बड़े लड़के के क्या बांधी जाती है? पगड़ी बांधी जाती है। ठीक है, उड़ावनी प्रथा अपन ध्यान ही है। उड़ावनी क्या है? ये वही है कि 12वें दिन क्या वस्त्र आदि क्या करते हैं? भेंट। वस्त्र आदि क्या करते हैं? भेंट। उसके बाद में याद रखना, बरसी। बरसी क्या है? बरसी, बरसी जिस दिन आदमी मरा है, हर साल उसी दिन, मतलब अपन कह सकते हैं पुण्यतिथि, यही है। हाँ, पुण्यतिथि। बरसी मतलब पुण्यतिथि। इसके अलावा याद रखिए मरासी। मरासी मारवाड़ी में गाए जाते हैं। किसी व्यक्ति, मरासी नाम में क्या गया? मरा। जो आदमी क्या मर गया, उसके बाद वो गीत गाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मरासी। ये मारवाड़ में प्रचलित है। मृतक व्यक्ति के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मरासी। तो मृत्यु संबंधित रीति रिवाज इतनी है, तो बहुत ज्यादा तो इजी है। अब हम आ जाएंगे सर कौन सी रीति रिवाज में है? अन्य अन्य रीति रिवाज की बहुत सारी है। अन्य रीति रिवाजें, अन्य रीति रिवाजें, जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नांगल, लहास। फिर लिख रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर बात करेंगे। नाता प्रथा, झगड़ा राशि, मोताणा। चलो पहले इनको डिस्कस करते हैं। नांगल तो जानो ही हो नहीं? नांगल के वे, नांगल के वे, नय को पकड़ लो, नव ग्रह प्रवेश। नांगल मतलब नव ग्रह प्रवेश। नया घर बनाओ जना प्रवेश करे भी इनके बोले नांगल। ये तो बहुत सिंपल है। ये तो नया घर बनाते हैं ना, तब क्या करते हैं? नवग्रह प्रवेश। लेकिन ये छोरे कमरा चेंज करते हैं तो भी क्या कर लेते हैं? नांगल करते हैं। यदि नांगल नहीं किया कमरा चेंज करने के बाद, तो उसमें फिर पढ़ाई फलीभूत नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 4 तरीके से नांगल होता है इधर। ठीक है, कितने तरीके से? 4 तरीके से। तो ये नांगल किया कि नहीं किया भंवर लाल तेरे वाले? नहीं किया? किसी को दे दे, तेरे से नहीं हो रहा था। कई बार ये होता है कि किसी को विधि विधान से नांगल करना नहीं आता, नहीं आता ना करना। ठीक है, तो समझ गए बात? नांगल इसने नहीं करने दिया, क्योंकि इसका मकान कहाँ है? हैं? क्या है? छत के ऊपर है, तो उसमें नांगल करने की संभावना क्या है? न के बराबर है। नहीं करने दिया, खुद ही कर लिया। बनाया तब तो किया होगा, फिर ठीक है, तो चलेगा। तो नांगल क्या है? नवग्रह प्रवेश, नयो घर बना नहीं जब आप प्रोग्राम करेंगे अभी इनके बोले नांगल। उसके बाद है लहास। एक तो है आ लाश, और तो है डेड बॉडी। ये अलग है, ले आता है हास। ये क्या होता है? हैं? लाश जानते हो ना? तुम जब जानते हो, होता है तुम्हारे उधर, आजकल तो नहीं होता है। 10 साल पहले बंद हो गया। तुम जानते तो, तुम लोग जानते हो क्या? तुम तो सब जानते हो, ये नहीं जानते। देखो इनका पहला ही दिन है, इनको सब बातों का पता है। और तुम्हें कितना टाइम होगा पढ़ते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। लास्ट क्या होता है? हाँ जी, क्या करते हैं? क्या बोलते हैं?
हाँ तो वो क्षेत्र में अलग वर्ड हो जाता है, ये बाड़मेर की तो सारी अलग वर्ड है। बाड़मेर जैसलमेर तो फिर वो अलग हो गया ना। तो वहाँ अपनी भाषा और बोली में क्या है, अलग अलग शब्द आ जाता है। लास्ट के है कि गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर यहाँ है जी, एक सब लोग गांव में खेती का काम करते हैं। तो बैठ के काम करे कि अकेला अकेला खेत में काम कर सही, तो मन नहीं लगेगा। अकेले का मन लगता है क्या आदमी का? अकेले का मन नहीं लगेगा, उससे काम ही नहीं होगा। सब अकेले अकेले घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो फिर तुम्हारे जैसा कोई गया, उनको उन्होंने समझाया कि तुम अकेले मत रहो, अकेले रहने से फायदा नहीं है, तुम साथ मिलो। बोले साथ कैसे? बोले सब लोग साथ मिल के एक दिन जाओ भी और एक दिन में पूरा खेत के काम करियो, अगले दिन दूसरे के खेत में काम करियो। तो 20 30 50 लोग सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं लाश। और लाश में पार्टिसिपेट करने वाले लाशिए। उसको क्या बोलते हैं, लाशिए। समझ गए बात? और फिर शाम को सामूहिक सारा भोजन एक साथ करते हैं, तो फिर एकदम वो चलता है। तो ये लाश होती है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, सब मिलजुल कर, सब मिलजुल कर क्या करते हैं, कार्य। अभी तुम्हारे बंद हो गया क्या उधर? बंद हो गया? होता है। सही बात है, आजकल पैसे से आदमी भी नहीं मिलते, ये बहुत बड़ी सही बात है। इतना चेंजेस आ गया इतने कम टाइम में। बाकी सब चीज मिलती है पैसों से। केवल आदमी नहीं मिलता, बाकी सब चीज पैसों से मिलती है। पहले नहीं मिलती थी ये चीजें सारी, अब उल्टा हो रहा है बताओ। पहले आदमी फ्री थे कि चलिए वैसे ही चलो तेरे तेरी हेल्प कर देंगे, इतना बढ़िया टाइम था। अब क्या है, पैसों से आदमी नहीं मिलता और बाकी सब चीजें मिल रही है धड़ल्ले से। तुम्हारे उधर क्या चल रहा है बाड़मेर में? ये होता है क्या इधर? और आदमी मिले? इसको आइडिया नहीं है ना, मिले? चलो ठीक है। नाता प्रथा क्या है, नाता, नाता प्रथा सुनो कौन दारो? है नाता प्रथा, बताओ भाई। है क्या यार, ये तो बचपन में इस नाम सुना होगा। आपस में डिस्कस नहीं करना है, इधर बताओ आपको कितना नॉलेज है, बताओ नाता प्रथा क्या है? था तो है लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो ना। अच्छा, तो ये तो मैं खूब होमवर्क देता हूँ, आप घर पे आराम से कितना ही बात करो, अकेले कमरे में रह रहे हो क्या? तो बहुत, जो क्लास में पढ़ाते हैं उस पर कितना ही रिसर्च करो आप, टाइम कम बढ़ जाएगा। इतने में टॉपिक दे देता हूँ। नाता प्रथा क्या है? हाँ जी, विवाह से संबंधित है। तो फिर कैसा विवाह? दूसरे से शादी कर ले, पहला वाला है, मरता नहीं है। चलो तुम डिस्कस करके बताओ तो सही क्या होता है? क्या होता है भाई? एक को छोड़कर दूसरे के साथ महिला चली जाती है, नाता प्रथा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? हैं? दोबारे, दोबारे बिंग साहब ब्याह करें बिना तो प्रथा के? और मान लो एक महिला पुरुष का शादी हो गया, पुरुष चीना खा गयो, चीना तो खास के, तो बाज की विधवा महिला है बा, यदि बिना वो शादी का ताम झाम प्रोग्राम किए सीधा एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, बिना वैवाहिक औपचारिकता के, कोई ताम झाम लफड़ा कुछ नहीं, सीधा ही बोले चलो चलते हैं, सही है ये, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, तो वो नाता प्रथा है। कई कंडीशन है, उसका घर वाला चला जाता है, मर जाता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ तो अपनी सहमति से रहती है, तो वो नाता प्रथा है, बिना कोई शादी वादी की है वैसे ही, ठीक है। ये भी नाता प्रथा है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी लोग एक साथ रह रहे हैं, 2 साल सागरिया, फिर मन भर गया एक दूसरे से। अब मन का क्या है, मन तो भर ही जाता है। हाँ जी,
क्या कहते हैं? अच्छा, वो ये कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे वो पहले जैसे ये इंटरेस्ट कम हो गया। कह तो आदमी चेंज थोड़ी होता है। आदमी चेंज होता है क्या? है। धीरे धीरे चीजों में इंटरेस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पढ़ाई भी देख लो, तुम पढ़ाई करते हो तो स्टार्टिंग में पढ़ाई में तुम्हारा क्या होता है? इंटरेस्ट। धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम। ठीक है। तो वो सोचते हैं कि यार वो तो अब तो नहीं चलेगा अपना। चलो, इससे अच्छा है कि हम अलग अलग हो जाते हैं। और उसका चक्कर चल रहा है, मान लो किसी दूसरे के साथ वैसे ही चल रहा है नॉर्मली, उसको कोई और ठीक लग रहा है, उसका भी किसी को और ठीक लग रहा है, तो वो दोनों ही चाहते हैं कि चलो जो ठीक ठीक लग रहा है उसके साथ बाकी का जीवन बिताया जाए। तो वो जो जब महिला दूसरे उसके साथ जाने वाली है, वो उससे शादी करेगा, तो पहले वाले पति को, नया पति अभी जो बनेगा, वो पहले वाले पति को क्या देगा? पैसा देगा। उसको क्या बोलते हैं? झगड़ा राशि। क्या बोलते हैं? झगड़ा राशि। इंग अंदर है ना, वो विवाह वाले तामझाम नहीं किए जाते, इसलिए वैवाहिक औपचारिकता जटिलता उससे ये फ्री हो जाता है। लेकिन इसको वैधानिक वैसे मान्यता नहीं है ना। नाता एक, नाता विवाह का एक प्रकार है। नाता विवाह के क्या है? प्रकार। इसमें ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। उसमें अविवाहित भी हो सकती है कोई महिला, ये कोई जरूरी नहीं है। अविवाहित, विधवा, ओबलिक करता चल रहा हूं, है ना, या पूर्व पति, पूर्व पति को छोड़कर, तीनों कंडीशन है। अविवाहित भी हो सकती है बिना ताम झाम के, एक तरीके से लिव इन वाला मान लो। ठीक है ना, बिना ताम झाम के, ये भी कंडीशन है पर ये कम है। पूर्व पति को छोड़कर नए जीवन साथी, नए जीवन साथी के साथ रहना बिना वैवाहिक औपचारिकता, बिना वैवाहिक औपचारिकता। बेताम जाम कौन करना, जो भी है, बान बनो रोकी कौन काटनो, है ना। कुकड़ी का ककड़ी, कुकड़ी तो आगास। एक बार रुको। झगड़ा राशि के नए पति द्वारा क्या? पूर्व पति को दी गई धन राशि, पूर्व पति को दी गई धन राशि, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, समझ गए बात? मोताना क्या है? मोताना, मोताना मूल शब्द क्या है? मौत। मौत मतलब मृत्यु। ओके, कारण है। जी हाँ, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो सिरोही के अंदर, और कोई आगा आ गयो आदमी, 20 साल को, वो खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। तुमने, उसकी मृत्यु का कारण क्या हो? तुम, तो तुम्हें पकड़ लेंगे वो। फिर पंचायत तय करेगी, बोलियो इस व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हुई तुम्हारी वजह से, इसलिए उस मृत्यु के बदले उसके परिवार को आप निश्चित क्या देंगे? धनराशि। किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है ना किसी के कारण, तो मृतक के घर वालों को, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है, वो पैसे देगा। उसको बोलते हैं मोतरना। आदिवासी समाज में होता है ना। अप्राकृतिक मौत हो जाती है तो घर वालों को एक धनराशि देगा। कौन? जिसकी वजह से क्या हुई है? मृत्यु। उसके बाद याद रखो दास प्रथा। दास प्रथा क्या होती है? दास, दास है। આપણે દાસ પ્રથા ચાલે પ્રાચીન કાળ મધ્યકાળમાં આપણે દાસ પ્રથા ही, જ્યાં युद्ध वगैरह एक राजा है, જ્યાં दूसरा राजा पर अटैक करे तो भी बैठेगी जनसंख्या या बैठेगा लोगों ने किया पकड़ के लिया सी, बंदी बनाकर बन की कर ले सी, दास बना ले सी। बिंग अलावा अब आपने यहाँ सब्जी को मार्केट लागे नहीं, बुलेट सब्जी मिले, अठे फलानो मार्केट है, कपड़े को मार्केट है। तो मध्यकाल और प्राचीन काल में दास यहाँ व्यापार भी होता, लोग पीसड़ा होता नहीं, बोले पीसो घटी इन्वेस्टमेंट करा। अब तो क्या नहीं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लियो, सोनो खरीद लियो। पहले आदमी शेयर मार्केट और सोने में इन्वेस्टमेंट कौन करता? कहां पर दास खरीद लिया, 15 आदमी खरीद लिया, यह दास है। ठीक है, महिलाओं का भी होता था, पुरुष दास, महिला दासी। फिर बोलियो आपने 5 लाख में खरीद है, बोलियो आप बटे दासा ले जावांगा, बड़े बेचांगा। दास आंगू यहाँ मार्केट लाग तो बोलियो ए जवान जवान दास है, आंगा अलग रेट है।
20 साल का आसपास का दास अलग है, वो मालिक का पूरा अधिकार होता था उनको बेचने का। कोई भी अंत बोले यार ए ठीक है, वो किताब पीस वो किताब गया बोले वो थाने सस्तो लगा दिया 20,000 को है, बोले ले पकड़ो, बोले भी नहीं किया तो चालू जा आगे। अब वो बिंगो दास क्यों इस तरीके से होता था, ये कुप्रथा है। अब के रोक ऐसे दासियां होती थी, ऐसे क्या होते थे, दासियां होती थी, समझ के बात। तो ऐसे होता था, दासों पर मालिक का पूरा अधिकार होता था, दासों से वो घर का भी काम करवा लेते थे, खेत का भी काम करवा लेते थे। ठीक है, ये प्रथा यूरोप में भी थी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ थी, ये प्रथा यूरोप में भी थी। यूरोप के लोग तो दासों के साथ अमान्य व्यवहार करते थे, उनको पीटते थे, मारते थे। हम तो लाड रखते थे, अमान्य व्यवहार नहीं करते थे। किन के साथ, दास दासियों के साथ। अब हम बात करेंगे, दास होते थे तो दासी भी होती होगी, दास में तो दासी भी तो है, महिला है तो क्या हो जाएगी, दासी। यदि फीमेल है तो क्या, दासी, और मेल है तो क्या है, दास। अब क्या है, राजा के पास भी रहती थी दासी, राज दरबार में बहुत सारी दासियां रहती थी। तो राज दरबार में अब दास भाई, दास के घर पैदा हो गया तो दास हो गया है, किसी वजह से बंदी बना लिया कि दास, ऐसा थोड़ी है कि उनमें कोई क्वालिटी नहीं थी। कई दासों में तो जबरदस्त क्वालिटी थी, ऐसा नहीं है कि वो कुरूप थे, बहुत सुंदर भी थे दास दासियां। ठीक है, तो राजा के दरबार में जब वो दासी रहती थी तो कई बार दासी के राजा पर लाइन मार लेती थी। राजा तो राजा है, अरबी राजा का तो देखो कहीं भी दिल आ सकता है, भाई इंसान है ना, भावनाएं होती है कि नहीं होती है, राजा में तो ज्यादा है। तो वो यदि कोई दासी राजा को पसंद आ जाती तो राजा क्या बोले आजा, इन आजा। दासियों का घर अलग होता था ना, उनको उधर प्रमोशन कर देता था, उसको क्या बना देता था, पड़दायत। क्या बना देता था, पड़दायत, पड़दायत। ये राजा की क्या होती थी, उपपत्नी। क्या होती थी, उपपत्नी। मतलब कई दासियां बहुत सुंदर हुआ करती थी तो राजा को पसंद आ जाते थे, तो राजा बोल देता था, बोले वो 13 नंबर कमरे वाली दासी को आज प्रमोशन हो गया, सर्टिफिकेट दे दिया पड़दायत का। अब वो वहां नहीं रहेगी, कहाँ रहेगी, राजा के यहाँ रहेगी। राजा ने पत्नी तो नहीं बनाएगा कि बस उसको चेक करेगा कुछ टाइम तक कि ये क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, पत्नी की क्वालिटी अलग होती है भाई। तो फिर उपपत्नी बना दिया, फिर उपपत्नी बना दी, बहुत सारी ऐसी उपपत्नियां होती थी। अब उपपत्नियों में कई होशियार हुआ करती थी, वो राजा को सेट कर लेती थी। बोले देखो ऐसा है कि मैं, तुम एक कृपा और करो, आभूषण वगैरह पहन लूँ ना मैं, फिर बहुत सुंदर लगती हूँ मैं। राजा ने कहा अच्छा, बोले, हाँ। बोले चलो तो कल से तुम क्या पहनोगी, आभूषण। कई बार फोटो दिखाने दिखा, देखो बचपन की फोटो है मेरी, बुआ ब्याह में गई, वो देखो वो नेकलेस है, वो फलान है, ड्यूं कौन, राजा को तो रे चलो इसको दे दो। राजा परमिशन दे देता था कि सोने को कड़ो वगैरह आभूषण पहनने को। ठीक है, तो फिर वो राजा की क्या हो जाती थी, पासवान। राजा की क्या हो जाती थी, पासवान। तो ऐसे प्रमोशन होता था, राजा की क्या हो जाती, पासवान। वो के पहनने की अनुमति मिल जाती, सोने का कड़ा आभूषण वगैरह, तो फिर राजा की क्या हो जाती थी, पासवान। आप पढ़ते हैं कि फलाने राजा की वो पासवान थे, उस पर राजा का, राजा पर उसका बहुत ज्यादा क्या था, प्रभाव था। अब तो बच्चे भूल जाते हैं, अरे प्रभाव है तभी तो पासवान बनी है, राजा और पैसे के कैसे पासवान बनेगी, मोहनलाल समझ रहे मेरी बात। तो ये इतिहास की कहानी है। ठीक है, तो दासी जो राजा कि उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था तो उसको बोलते थे पड़दायत। और वो पड़दायत को जब राजा परमिशन देता था, राजा क्या देता था, अनुमति किसकी, सोने का कड़ा वगैरह पहनने की, तब वो क्या कहलाती थी, राजा की पासवान। क्लियर है, इतनी बड़ा मन लगे, पासवान तक ले जाके छोड़ दिया, बाकी कल देखांगा, लेकिन हम रिवीजन करते हैं। अन्य में बहुत सारी और है रीति रिवाजें। आज गुरुजी आप पढ़ने लग रहा, के पढ़ने लग रहा राजस्थान के रीति रिवाज। कल से टॉपिक चल रहा है संस्कार हो गए, विवाह। कल आज हमने क्या पढ़ा है, मृत्यु से संबंधित और अन्य रीति रिवाज हमने स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ। तो मृत्यु वाली तो बहुत सिंपल है, सही है। अर्थी, सॉरी अर्थी, अर्थी मृतक को लेटा कर ले जाते हैं, बैकुंठी बैठा कर ले जाते हैं। पानीवाड़ा अंतिम यात्रा में शामिल करने के लिए पानीवाड़ा,
क्या है और गुरु जी? दंडोत। दंडोत मल दंडवत प्रणाम करते हैं। आधेंटा आधी दूरी के बारे में ले जाया गया। सौ ने नीचे उतारे। कुछ क्रियाक्रम होता है पिंडदान। मृतक के हाथ में आटा को के देवे पिंडियो लड्डू। फिर क्या होता है? कहाँ चला गया रे? हैं? मैंने क्या दबा दिया? कहाँ चला गया? सही है क्या? ठीक है। अब बाबूतनी हटके कर दियो, साफ कर दियो। बाबूतनी आई नहीं, उसने इसको साफ कर दिया। ऐसे ही तो होता है। मुखाग्नि या लंपा। सौ में अग्नि लगाना। फिर क्या है? कपाल क्रिया। खोपड़ी को तोड़ना। कपाल क्रिया हो गया। सांतरवाड़ा, सांत्वना देना। फिर फूल चुनना, अस्थियां वगैरह इकट्ठी करना। ओसर, मृत्यु बोझ। और जीवन तो खुद को कर दे ओसर, तो भी इनके बोले है जोसर। और लोकाई कांदिया क्या है? आदिवासियों का मृत्यु बोझ। मरासी क्या है? मरासी मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं मरासिया। बरसी, पुण्यतिथि। ओडावणी, वस्त्र आदि वगैरह भेंट देते हैं। पगड़ी दस्तूर, 12वें दिन क्या है? वो बड़े, सबसे बड़े लड़के की पगड़ी बिगड़ी बांधी जाती है। समझ गए बात? ये तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? हैं? बोलो, क्या हो गया? मृत्यु से संबंधित। अब क्या करेंगे? अन्य रीति रिवाज है। नांगड़, नांगड़ नवग्रह प्रवेश। लहास, ग्रामीण क्षेत्र में मिलजुल कर क्या करते हैं? काम करते हैं। नाता, अविवाहित, विधवा या पूर्व पति को छोड़कर बिना वैवाहिक औपचारिकता के किसी पुरुष के साथ महिला रह रही है तो नाता पड़ता है। यदि किसी उसको छोड़ कर आई है, पुराने एक्स पति को यदि छोड़ के, ये वहीं से आ रहे हैं। हैं? समझ रहे हो बात? कहां से? कहां से आ रहा है? हैं? लेट हो गया? मैं यही समझा रहा था इनको। देख लो, अब मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने मंत्र सिद्धि कर रखी है। प्रूव हो गया ना? ठीक है। और तेरे को तो दीवार के अंदर से देखना सिखाएंगे, चिंता मत कर। ठीक है। अच्छा, हो गया क्या? ठीक है। अपनी बात तो नहीं हुई थी ना पहले? देख लो। अब तुम सोच लो कि क्या पता उन्होंने पहले फोन कर दिया होगा। अपनी बात नहीं हुई ना? ये क्या है? साधना। अब तुम सोच लो। माना तो कुछ डर लगे, आने तो डर कौन लगे? ठीक है। ठीक है, वो पूरा कर रखा है। तो कल देखेंगे सबका कौन कितना पढ़ता है, या फोन पे ज्यादा पढ़ता है, किताब से ज्यादा पढ़ता है। फोनवाल कल देखूंगा मैं, कौन कितने बजे तक पढ़ता है। हैं? ठीक है। हाँ। तो लाहौस ग्रामीण क्षेत्र में मिलजुल कर काम कर लिया। नाता, अच्छा नाता की बात कर ली। झगड़ा राशि, पूर्व पति को छोड़कर नए किसी के साथ रहना चाहते हैं तो पूर्व पति को नए पति उसको क्या देगा? झगड़ा राशि देगा। मोताना अप्राकृतिक मौत हो जाती है तो फिर क्या होता है? जिसकी वजह से मौत हुई वो उनके मृतक के घर वालों को पैसा देगा। दास प्रथा क्या है? दास या गुलाम प्रथा, पुरुष है तो दास, महिला है तो दासी। पुरुष तो दास दास जैसे कि पुरुष के प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। इधर यदि महिला दासी है तो राजा की उपपत्नी, मतलब राजा यदि उसको उपपत्नी के रूप में रखने लग जाता है तो उसको बोलते हैं पड़दायत। और उपपत्नी को यदि सोने का आभूषण वगैरह पहनने का परमिशन देते तो क्या बन जाती है? पासवान। तो कौन सी बड़ी है? पड़दायत और पासवान में है? पासवान ठीक है, क्योंकि राजा के बहुत सारी रानी है। मुख्य रानी को क्या बोलेंगे? पट रानी। और बहुत सारी क्या है? रानियां। राजा का जो हरमदल होता था, जहाँ राजा की रानियां रहती थी, 10-10 किलोमीटर में होता था। कितने किलोमीटर में? 10 किलोमीटर। राजा तो घूम ही कौन सके। ठीक है। अभी चल रहा है कौन सा? यही चल रहा है और ये चलता रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे?
नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला? बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे।